नमस्कार। मैं सजाब सर। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग लाइट चैप्टर जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने जाना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने जाना है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब आगे हम लोग कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे और रूल्स जानने के बाद उसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जैसे रूल नंबर 1 है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, तो हम रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, वो हमेशा इस तरीके से डाइवर्ज होगी जैसे कि अगर उसे पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से पास होता हुआ जाए। ये रूल नंबर 1 है कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 कहता है कि अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब अगर सेंटर जैसा रूल आपने कनकेव मिरर में देखे थे वैसा ही रूल यहाँ देख सकते हैं। तो कैसे? एक ऑब्जेक्ट है और कोई भी लाइट रे जो है वो इस तरीके से जाता है कि उसको आगे बढ़ाने पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो जैसे आया था वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है। अगर हम रूल 3 की बात करें तो रूल 3 क्या कहता है कि इफ़ a ray which is directed toward the principal focus of convex mirror become parallel to the principal axis after reflection। मतलब जितना रूल हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर देखना है। अगर कोई लाइट रे फोकस से जाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इसको आगे बढ़ाए तो फोकस से जाए तो वो पैरेलल जाता है। अगर रूल नंबर 4 की बात करें तो इफ़ रे लाइट रे पोल से जाता है तो वो जितने एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर पड़ता है तो वो जितने एंगल आई पे आया उतने ही एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की बात किए। अब हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है कन्वेक्स मिरर के तो सबसे पहले एक बेसिक आपको पता है कि कनकेव मिरर में हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते थे, वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी हम लोग बेसिक डायग्राम बनाएंगे। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, उस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई पॉइंट लिया और वहाँ से हमने एक मिरर बनाया। इस तरीके से मिरर बनाया कि उसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों दिख जाए। और ये आपको मिरर दिख रहा है जहां अंदर की ओर पॉलिश दिख रहा है तो वो आपका कन्वेक्स मिरर है। एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो आपको पता है कि लाइट को पैरेलल आती है, तो लाइट अगर पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि उसको पीछे बढ़ाने पर फोकस से पास होता हुआ जाए। इसको पीछे बढ़ाने पर इमेज कहाँ बना? आपका फोकस पर इमेज बना। इस तरीके से फोकस पर इमेज बनता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, पोजीशन ऑफ इमेज होगा, कहाँ होगा? एट एफ। और आपको पता है नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, और वर्चुअल होता है तो इरेक्ट भी होता है, और इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश है। याद रखिए बहुत छोटा इमेज बनता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसका इमेज बहुत छोटा बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो उसका इमेज जो बनता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाती है तो जैसे गई वैसे ही वापस चली जाती है। और जहाँ इंटरसेक्शन हुआ, अब ये रियल लाइट रे तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, लेकिन जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वही इमेज बना इसका, और वो इमेज डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता है बिहाइंड द मिरर। ये
आपको ध्यान देना है बिहाइंड द मिरर बनता है और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉल साइज का इमेज बनता है, डिमिनिश इमेज बनता है। इस तरीके से इतना ही इमेज आपको दिखता है। जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा है सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में। आप देखो एक सिक्योरिटी मिरर लगा है जिसमें आपको इमेज जो दिख रहा है वो पूरा इमेज एक मिरर के अंदर दिख रहा है। तो ये सब वर्चुअल इमेज है और आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी दूर रखा हो उसका इमेज अगर वर्चुअल बनता है तो वो हमेशा मिरर कैसा मिरर होता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। क्योंकि कनकेव मिरर अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज उल्टा बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आप चाहें तो देख सकते हैं। वाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? आपको पता है इसका भी जवाब आप दे ही सकते हैं। क्योंकि रियर व्यू मिरर में हमें दूर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर उस कन्वेक्स की जगह पे कनकेव मिरर होता तो उसका इमेज हमेशा उल्टा बनता और हमको क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाता। तो इसका जो कन्वेक्स मिरर है उसका वाइल्ड व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू है और प्लेन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है। इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और दूसरी बात और कि उसका इमेज कैसा बनता है, हमेशा कन्वेक्स मिरर से चाहे दूर ऑब्जेक्ट हो या पास ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। A concave mirror cannot be used in vehicles because it produce inverted image of distant object, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्यों कनकेव मिरर और क्यों कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर में बी। आपको पता है कि अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने रखा है तो वो हमेशा उल्टा इमेज बनता है। और यहाँ पर अपने को इरेक्ट इमेज बनाना है तो यहाँ पर कौन सा मिरर होना चाहिए, वो हमेशा कन्वेक्स मिरर होना चाहिए और आइदर प्लेन होना चाहिए या कन्वेक्स मिरर होना चाहिए। आपको पता है ये डी ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा सीधा इमेज बनाता है, ये तो आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें वो भी हमारा सीधा इमेज बनाता है, कनकेव मिरर हमेशा उल्टा इमेज बनाता है। ये नहीं कह सकते कि हमेशा उल्टा इमेज बनाता है। आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तभी कनकेव मिरर जो है वो क्या करेगा, वो सीधा इमेज बनाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा स्मॉल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश साइज का इमेज बनता है, कभी भी लार्ज इमेज नहीं बनता। और यहाँ पर एनलार्ज इमेज की बात कर रहा है तो एक ही मिरर है जो एनलार्ज इमेज बनाता है और वो है कनकेव मिरर। तो इस तरीके से हमने देखा कनकेव मिरर में एनलार्ज इमेज बनता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।